हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सजल है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पंडोखर सरकार। दोस्तों, पंडोखर धाम से काफ़ी भक्त लोग जुड़े हैं और उन्हें यह जानने की हमेशा इच्छा रहती है कि पंडोखर सरकार का दरबार कब लगने वाला है, या जो जानना चाहते हैं तो काफ़ी लोग कॉल करते हैं, तो काफ़ी लोग मैसेज करते हैं, तो उन्हें मैं वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ। दरबार आज 17 तारीख से चालू हो चुका है, जो कि निरंतर 10 दिन तक पंडोखर धाम में चलेगा। तो अब लोगों के मन में ये आ जाता है कि इसकी प्रोसेस क्या होगी, तो आज हम पूरे विस्तार से इस चीज़ को पर चर्चा करेंगे और आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कैसे क्या प्रोसेस होती है, कितना पैसा खर्च होता है, क्या रुकने की व्यवस्था होगी, कैसे आप अगर अकेले जा रहे हैं तो क्या किसके साथ जाएं ना जाएं, क्या चर्चा करनी है, किससे क्या बात करनी है, पूरी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। जब आप अपने घर में बैठे होंगे तो आपके मन में आ रहा होगा वहाँ पर कितनी फ़ीस होगी, कितना खर्चा हो जाएगा, वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, कौन सा क्षेत्र होगा, क्या क्षेत्र होगा। तो मैं आपको बता दूँ, आप कल आज 17 तारीख से निरंतर 10 दिन दरबार चलेगा, तो कभी भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप जिस लोकेशन पे बैठे होंगे वहाँ से आप पंडोखर सर्च कीजिएगा, PANDOKHAR गूगल मैप पर, तो आपको पता चलेगा कि यह मध्य प्रदेश के एक एरिया में छोटा सा गांव है। तो आप अपनी लोकेशन से वहाँ तक की जब डिस्टेंस निकालेंगे तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेशन, अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आप उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कैलकुलेशन करके आप आ सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन बाई बस आ रहे हैं तो आप सबसे पहले झांसी आइएगा, क्योंकि झांसी बड़ा स्टेशन है। इसके बाद हम जब झांसी आ जाते हैं या दतिया आ जाते हैं तो वहाँ से हम पंडोखर बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं, बस चलती हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान दें कि अगर आप बस से या ट्रेन से आ रहे हैं तो शाम के समय कोशिश कीजिएगा कि आप झांसी 5 बजे के बाद ना पहुँचें, क्योंकि उसके बाद आपको साधन नहीं मिलेगा। कोशिश कीजिएगा कि दिन के दिन में अगर आप झांसी पहुँच जाएँ और झांसी से पंडोखर पहुँच जाएँ। और बाकी मैं आपको बताऊँ, आप जब पंडोखर पहुँच जाते हैं तो उसके बाद आपकी क्या प्रक्रिया रहती है। सबसे पहले जो लोग भक्त लोग पहली बार आ रहे हैं, जिन्हें मन में शंका रहती है कि शायद मेरा काम यहाँ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, फ्रॉडपन तो नहीं हो रहा, तो मैं आपको बताऊँ दरबार खुला दरबार है। वहाँ आप मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप जाकर बैठ के देख सकते हैं, परख सकते हैं। तो आप सबसे पहले अगर आपके मन में कोई डाउट है इस चीज़ को लेकर कि शायद क्या मेरी वो समस्या सॉल्व कर पाएंगे गुरुजी, तो आप जाकर पहले दरबार देखिए, इसके बाद अपनी पर्ची कटाइए। अगर आपको जल्दी मिलना है और आपको पूरा विश्वास है, विश्वास के साथ, तो आप पहले पर्ची कटवा लीजिए। उसके बाद अपने नंबर का इंतज़ार कीजिए, क्रमांक नंबर अनुसार आपका नंबर आएगा। अब पर्ची का खर्चा क्या होता है, देखिए पर्ची का क्या होता है। हम फर्स्ट टाइम जब जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अपनी अर्जी कटवानी पड़ती है। अब वो आपकी क्षमता के ऊपर है। आप पर्ची वहाँ पर 5100, 2100, 1100, 501, 100 रुपये की भी कटती है। तो ये अर्जी आपको कटवानी ही पड़ेगी। उसका रीज़न ये है कि आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो आपको फीस तो देनी ही पड़ती है, तो उसी प्रकार से आप इसे मान सकते हैं। मगर ये जो आपका अमाउंट लिया जाएगा, इसके लिए आपको पर्ची दी जाएगी। पर्ची जो होगी वो पूरी ट्रस्ट की होगी, तो आपका जो पैसा जाएगा वो मंदिर निर्माण में लगेगा, तो आप निष्फिक्र हो जाइए। अब दूसरी बात हम करते हैं कि आपने जो पैसा दिया, अब उसके बाद आपका नंबर कितनी देर में आएगा। तो नंबर का आप ये मान के चलिए जैसी भीड़ वैसा नंबर, आप पता कर लीजिए कौन सा क्रमांक चल रहा है, कौन सा नंबर चल रहा है, उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं। और कम से कम आप समय लेकर चलें। अगर आप पंडोखर धाम जा रहे हो, क्योंकि भीड़ बहुत लोगों की होती है, सबकी अपनी अपनी परेशानी होती हैं, तो सबको अपना अपना समय लग सकता है। और आपने जल्दी पर्ची कटाई तो आपका जल्दी नंबर आएगा, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन फिर भी समय लेकर चलें। और अब मन में आता है कि मान के चलिए समय लगता है तो क्या वहाँ रुकने की व्यवस्था है। जी बिल्कुल, वहाँ पर रुकने की व्यवस्था है। हॉल है जिनमें AC भी लगी हुई है, आपकी सुविधा अनुसार आपको गद्दे भी उपलब्ध करा दी जाते हैं, आपको चादर भी उपलब्ध करा दिया जाता है। जो छोटा मोटा अमाउंट आपसे लिया जाता है, आप वो पे करके ये सब अरेंजमेंट ले सकते हैं, सुविधाएं ले सकते हैं। क्योंकि आप किसी होटल में भी रुकेंगे तो आपको वो व्यवस्था के अनुसार आपको अमाउंट देना पड़ता है, तो आपको ये सारी व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। वहाँ पर आपको सिंगल रूम भी मिल सकते हैं, अगर इफ़ पॉसिबल, अगर वहाँ पर हों, मतलब अगर बुक ना हुए हों रूम तो आपको मिल सकते हैं।
अब बाकी आपके खाने पीने की सुविधा की बात करते हैं। तो खाने पीने के लिए आपको 1-2 छोटे मोटे ढाबे मिल जाएंगे वहाँ पर, जिन पर आप खाना पीना आराम से खा सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ें बाज़ार से आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, आपने दरबार से मिल लिया, अब आप प्रक्रिया क्या रहती है। हनुमान जी का मेन मंदिर है, पंडोखर सरकार हनुमान जी महाराज बाल रूप के हैं उनके। तो आप मंदिर में जाइए, उनके दर्शन कीजिए। पूरा आपको जब वहाँ जाएंगे तो आपको सारी जानकारी लग जाएगी। पुष्पवती में स्नान करना होगा, आपको नारियल चढ़ाना होगा। इसके बाद आपको मंदिर में वही जल पुष्पवती का लेकर सूर्य शिव बालाजी पर चढ़ाना होगा। और आपको 11 मालाएँ ओम नमः शिवाय की करनी पड़ेंगी, 11 मालाएँ पंडोखर सरकार जाप की करनी पड़ेंगी, और पंडोखर चालीसा पढ़ना पड़ेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया रहती है, इसमें एक सवा घंटा आपका लग सकता है इस पूरी प्रक्रिया के दौरान। और मैं तो ये कहूँगा कि आप पंडोखर जा रहे हैं तो हनुमान जी महाराज के दर्शन करें बिना आप मत लौटिए, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे सौभाग्यवान होते हैं जिन्हें हनुमान जी महाराज के दर्शन हो पाते हैं। क्योंकि पंडोखर एक ऐसी जगह है, यहाँ से लोग देश विदेश से आ रहे हो। जब आप देश विदेश से बाहर से आते हैं और हनुमान जी महाराज मुख्य दर्शन न कर पाएँ तो ये आपका जाना व्यर्थ है। तो आप वहाँ दर्शन कीजिए और वहाँ का लाभ आनंद लीजिए। काफ़ी बड़ा आश्रम बना है, तो आप वहाँ पर घूम कर भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं और दरबार देख कर भी आप आनंदित हो सकते हैं। अब बात करते हैं आपके खाने घूमने रुकने तक की व्यवस्था मैंने बता दी। अब गुरुजी जो अमावस्या बताते हैं उस पर लोगों बड़े कन्फ्यूज रहते हैं कि किसी को 5 अमावस्या बताया, किसी को 7, किसी को 11। तो ये अमावस्या, हर अमावस्या को आना जरूरी है? जी बिल्कुल। अगर आपको काम अपना संभव कराना है, जो जिसके लिए आप मनोकामना से आए हैं, तो आपको अमावस्या भी करना ज़रूरी है, क्योंकि ये वहाँ का विधि का विधान है। इसको आपको करना ही पड़ेगा। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वो टैबलेट लिखता है तो वो टैबलेट आपको खाना ही पड़ेगा, तभी आराम मिलेगा। ऐसा ही कुछ वहाँ का मानना है। गुरुजी ने अपने कई वीडियोस में भी बताया है कि अमावस्या करना कितना ज़रूरी है। मिलना और बात करना एक अलग विषय है, लेकिन उसको साकार होना, उसका कंप्लीट होने के लिए आपको जो करना प्रोसेस है वो अमावस्या है। तो उसको तो आपको करना ही पड़ेगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं आपको बता दूं और भी कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको पंडोखर सरकार के बारे में नहीं पता होगी। पंडोखर सरकार का जो दरबार है सन 2000 से चल रहा है। 2000 से 2006 के बीच आपको पता होगा यहाँ पे 5 रुपए की पर्ची कटती थी। फिर 2006 में एक ट्रस्ट बनाया गया, जिसके आधार पर यहाँ पर क्या हुआ कि राशि शुल्क बढ़ा दी गई, क्योंकि मंदिर का जब निर्माण होना होगा तो राशि शुल्क बहुत ज़रूरी है किसी भी विधान के लिए। तो ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं पंडोखर सरकार के बारे में। कई लोग रिसर्च भी करते हैं, जैसे वैज्ञानिक, डॉक्टर, कई लोग उनकी परीक्षा लेने आते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। किसी यूट्यूब चैनल ने 1 साल पहले पंडोखर सरकार के लिए वीडियो बनाया था, मानव करके कोई नाम था। तो उन्होंने चैलेंज दिया था। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि सर, अगर आप पंडोखर सरकार को परखना चाहते हैं तो आप, मैंने उस टाइम भी आपको शायद रिप्लाई किया था कि आप आकर पंडोखर धाम में उन्हें परख सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया था ये सब अरेंजमेंट लगता है, इनमें व्यवस्थाएं लगती हैं। अगर पंडोखर सरकार को प्रूव करना हो तो सर, पंडोखर सरकार को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप लाइव भी उन्हें देखते हैं वीडियो पर, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी आपको उनको परखना हो तो आप अपने कैमरे लेकर आ सकते हैं पंडोखर धाम में, उन्हें परख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खुला दरबार है, कहीं कोई बंद कमरे का दरबार नहीं है। तो आप पंडोखर धाम में आएँ और वहाँ की सब कुछ आपके अंडर में रहेगा, आप सब कुछ देखते हैं। वहाँ CCTV कैमरा भी लगा है। आप जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कर सकते हैं परखने के लिए, लेकिन विधि के विधान से। इससे आपका खर्चा भी बच जाएगा। जो आपने मुझे शायद बताया था कि इसमें 1-2 लाख रुपए खर्च होता है, हम अमाउंट लेंगे, तो सर परखना आपको है। आप आइए, आपका अमाउंट भी बचेगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और बाकी रहा सवाल कि आप मतलब आप अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं परखने के लिए, तो सर उसके लिए आपको ही खर्चा करना पड़ेगा। जब आप किसी को आमंत्रित कर रहे हैं उसे परखने के लिए, तो फिर खर्चा तो आपको ही करना पड़ेगा। और अगर आप खर्चा बचाना चाहते हैं और परखना चाहते हैं, आप इस कलयुग में हनुमान जी महाराज के दर्शन करना चाहते हैं, लाभ देखना चाहते हैं, चमत्कार देखना चाहते हैं कि लोगों की समस्याएं कैसे भूत भविष्य वर्तमान बता दिया जाता है, तो आपको वहाँ पंडोखर धाम आना ही पड़ेगा। और मैं तो आपसे ये प्रार्थना करूँगा कि आप पंडोखर धाम जरूर आएँ, हनुमान जी महाराज के दर्शन करें, शायद आपका भी कल्याण हो जाए। जो आप आस्तिक में नास्तिक वाली बात करते हैं, तो शायद आपका भी कुछ कल्याण हो जाए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मैं किसी का निरादर नहीं करना चाहता हूँ। सभी देवी देवता, हनुमान जी महाराज, हर कोई से भगवान, सब कुछ, शनिदेव महाराज, सब कुछ बराबर हैं।
और मैं किसी की खंडन नहीं करना चाहता। और मेरा मकसद कि इतना रहता है कि मैं आप लोगों तक जानकारी पहुंचाऊं। जो लोग भक्त पंडोखर धाम आना चाहते हैं वो किसी भी प्रकार से परेशान ना हो। और फ़ोन नंबर जैसे आप लोग जाते हैं तो किसी का सपोर्ट चाहिए होता है, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर भी डाल रखे हैं, तो आप उन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके भी पंडोखर धाम जा सकते हैं। और जो भी जानकारी आपको चाहिए हो वो से संबंधित आपको जानकारी मिल जाएगी। मेरा केवल वीडियो बनाने का मकसद यही रहता है कि आप लोग ससुरक्षित पंडोखर धाम पहुँचें और मिलकर वापस आएँ, आपको कोई भी दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, दरबार तो कई लगते हैं लेकिन पंडोखर सरकार एक अनोखा दरबार है। एक बार ज़रूर आप जाइएगा और अनुभव कीजिएगा। अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, दूसरों की सुना के अगर आप कोई आप भड़काता है, कुछ भी प्रकार से करता है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखिएगा कि जब आप पंडोखर धाम जाते हैं तो किसी से कोई भी चर्चा मत कीजिएगा किसी भी प्रकार की अपनी समस्या के बारे में। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप मत बताइएगा, आप किसी से मत शेयर कीजिएगा, तभी आप असली अनुभव ले पाएंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मुझसे कांटेक्ट